नमस्कार, आप तो सभी का स्वागत है हमारे इस जनता की अदालत कार्यक्रम में, जिसमें सारे जिला पार्षद के कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं। हम तमाम लोगों का और तमाम दर्शकों का भी अभिनंदन करते हैं। बीटी न्यूज आप तमाम लोगों के साथ हर वक्त, हर क्षण, हर स्तर पर खड़ी रहती है। हम आप तमाम लोगों को बताना भी चाहेंगे कि कोरोना काल में भी बीटी न्यूज ने आप तमाम लोगों के साथ वो चीज निभाई जो एक भाई का कर्तव्य होता है, जो एक परिवार का कर्तव्य होता है, जो एक गार्जियन का कर्तव्य होता है, जो एक सेवक का कर्तव्य होता है। आज ये जनता की अदालत में पहली बार पूरे बिहार के कार्यक्रम से पहली बार ऐसी व्यवस्था दिखाई जा रही है जिसमें तमाम लोग जिनके कंधों पर आप जिम्मेदारी देने वाले हैं। आप जिला पार्षद, मुखिया, पंचायत समिति कुछ चुनते नहीं हैं। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति खोजते हैं कि किसके कंधे पर हम ये जिम्मेदारी दें। इसलिए इस बार का चुनाव बहुत रंग लाने वाला है। तमाम लोगों से, हम तमाम उम्मीदवारों से भी ये कहना चाहेंगे कि ये ऐसा कार्यक्रम है जहां पहली बार आप जनता के समक्ष हैं और जनता आपसे रूबरू होना चाहती है, आपको जानना चाहती है। आपको इसलिए भी जानना चाहिए क्योंकि आप जिम्मेदारी उठाने के लिए आगे बढ़कर के आए हैं। इसलिए तमाम दर्शकों से हमारा करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि आप अपने स्थान पर थोड़ा सा सामने, थोड़ा धूप है, परेशानी है, समझता हूं इस चीज को, लेकिन इस धूप में भी आप तमाम लोग बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे कि जो छाये में बैठे लोग हैं वो इस धूप में बैठने वालों के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। सबसे पहले हम आपका इन सारे उम्मीदवारों से परिचय कराना चाहूंगा जो हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हैं। सूर्यकला रामजी फाउंडेशन का वो योगदान है इस कार्यक्रम को लेकर के, जिस योगदान की चर्चा आप स्वतः करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करना चाहते हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं निवर्तमान जिला पार्षद रामस्वरत साहू जी। इनके लिए एक जोरदार ताली बजाइए। 5 सालों का कार्यकाल पूरा करने के बाद आप जनता के समक्ष तटस्थ होकर के बैठने आए हैं, यह इनकी हिम्मत की दाद देनी होगी। ताली बजाइए एक बार फिर से। दूसरी तरफ सुंदेश्वर जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, जनता दल यू को प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि पंचायत चुनाव में मेरे ख्याल से इस तरीके की चर्चा करना बेईमानी होगी आप तमाम लोगों से, क्योंकि यहां पे पार्टी की, दल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप लोगों के बीच बने हुए हैं, प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं, सारे लोग हैं। जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 5 से उम्मीदवारी दिया है और इस डिबेट में आए हैं। इनका भी हम तमाम लोग स्वागत करेंगे। एक जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए, क्योंकि ये वो उम्मीदवार होते हैं यहां पे बैठे हुए जो उम्मीदवार आपके कामों को, आपके सारे सुख और दुख को समझने के लिए अपनी कंधे को लोहे की जैसी मजबूत बना करके आपकी अदालत में पहली बार खड़े हैं। सूर्यकला रामजी फाउंडेशन एक ऐसा काम कर रही है जिससे बिहार को एक नई दिशा भी मिलेगी। साथ ही हम निरंजन भैया हैं हमारे साथ, हमारे मित्र हैं, हम लोग बहुत जुड़े हुए रहते हैं और मैंने देखा है कि इन्होंने कई बार भगवानपुर में ऐसे ऐसे कामों में अपने आप को खड़ा किया है जिस काम के लिए बड़े बड़े अधिकारी भी फेल कर गए हैं। इनके लिए भी एक जोरदार स्वागत हो जाए। ये भी बोला जाए, कई बार खड़ा हुए, ये कई बार खड़ा हुए, हम कई बार। सर कार्यक्रम का होस्ट हो रहा है, अभी कार्यक्रम स्टार्ट नहीं है। तो परिचय दे रहे हैं ना, तो कई बार खड़ा हुए भी। साथ ही हम उनके लिए भी 2 शब्द कहना चाहेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराना चाहेंगे जो एक शिक्षक थे, रिटायर कर गए हैं, लेकिन काम करने की इच्छा, सेवा की भावना ने इन्हें एक बार फिर से आपके बीच ला खड़ा किया है। एक जोरदार ताली बजाइए। युवा चेहरा है हमारे साथ अमित कुमार, युवा चेहरा है, कोरोना काल में इनका नाम ऊपर उठ करके आया। इनके लिए भी एक जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने के लिए खड़े हैं।
अब हम सबसे पहले आप तमाम जनता से एक अपील करना चाहेंगे कि इस बार का चुनाव सभी चुनावों से अलग होने जा रहा है। और है हमारे दिनेश भाई, अच्छा, दिनेश भैया बाद में आए ना तो नजर नहीं पड़ा। ये सबने बोलिए। ठीक कर लेंगे, हम उनके पास आएंगे तो इज्जत के साथ हम बात कर लेंगे उनसे। अब जो बात हो रही है वो करेंगे। बोलिए। ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का रखने का एकमात्र उद्देश्य है कि आप अपनी बात सीधे अपने जनप्रतिनिधि से कर सकते हैं। जिम्मेदारी तो किसी एक को उठाने के लिए ही आप यहां पे आए हैं, क्योंकि जिम्मेदार नागरिक बनने की श्रेणी में तमाम 6 लोग हैं और इन 6 में से जिम्मेदारी किसी एक को मिलेगी। बस इसी को देखना है कि वोट करने से पहले किसी को भी आप ये देख लीजिएगा कि हमारे साथ हमारी समस्या सुनने की क्षमता किसके पास है, सहने की क्षमता किसके पास है, साथ ही इस क्षेत्र के सामूहिक विकास के लिए, सार्वजनिक विकास के लिए सभी को एक सूत्र में बांधकर रखने की क्षमता जिस कैंडिडेट में है। अब हम सबसे पहले निवर्तमान जिला पार्षद को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और जनता के लिए 2 शब्द बताएं। सबसे पहले मैं सूर्य कला रामजी फाउंडेशन के व्यवस्थापक को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ बीटी न्यूज के तमाम मीडिया वाले को भी मैं इस चिलचिलाती धूप में इस कार्यक्रम को जनता के बीच हम लोगों को खड़ा करके और लोगों को दिखाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले वर्ष 16 में मैंने जिला परिषद के लिए मैं नामांकन किया। उससे पहले मैं सर्विस में था, 15 में रिटायर किया और प्रथम बार मैं जनता के अदालत में आए और जनता ने हमें चुन करके। आपने क्या किया जनता के लिए? जनता के लिए हमने जैसे सीधा साधे लिबास में गरीबों को हमने देखा, गरीबों को क्षेत्र में मैंने चुनाव के क्रम में देखा गरीबी क्या होता है। इसलिए मैं एक साधारण चप्पल, साधारण 50 रुपये मीटर के कपड़े पहन करके जनता के बीच नहीं, एक मिनट। साधारण चप्पल, साधारण लिबास पहन करके गरीब का सेवक होने की परिभाषा कहाँ से हो जाती है? गांधी जी से, हमारे गांधी जी ने यह निर्देश दिए थे और गांधी जी का यह इसलिए हमने यह कार्यक्रम को अपनाया है। जी, आप अपनी उपलब्धि बताइए 5 साल का। 5 साल का उपलब्धि हमें जो यंश मिला उसमें मैं क्या पढ़ के बताऊं जो मैंने उपलब्धि क्या किया हूं। आज तक जो पूर्व में जिला परिषद बने उससे मैं भिन्न हूं और हर पंचायत को बराबर भागों में जो हमें अंश मिला उसको बांटा। कितनी राशि खर्च किए हैं आप? 1,86,000 पूरे क्षेत्र में? 1,86,00,000। 1,86,00,000 जी। इसमें कौन कौन सा काम हुआ? इसमें पीसीसी है, सिर्फ पीसीसी है और सोलिंग है, यही काम हुआ है। हमारे कार्य क्षेत्र में यही काम आया। इन्होंने कहा 1,86,00,000 रुपए इन्होंने खर्च किए हैं आपके क्षेत्र में। हम अब जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता से पूछेंगे कि कितना विकास का काम देख पाए। सबसे पहले हम आपसे मुखातिब होते हैं। श्रीमान बताइए। ये क्या किए नहीं किए ये तो जनता के बीच में है, मैं क्या बता सकता। नहीं, आप जनता, आप मालिक हैं, आप जिम्मेदारी देने आए हैं, बोलिए। मैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। नहीं कह सकते, ठीक है। कौन
क्या सब काम हुआ जिला पार्षद? सर हम चंदौर पंचायत से हैं। आज 5 साल पहले देखे थे इनको। आज सोनू सिंह के या सूर्यकला राम जी फाउंडेशन के ही जिसके जरिए आज उनको देखने के मिला है, लेकिन 5 साल में आज तक हम कभी उनको देखे भी नहीं। काम की बात तो छोड़ दीजिए, काम कोई कुछ होवे नहीं किया है, काम कुछ नहीं हुआ है। दर्शन 5 साल हुआ तो काम कहाँ से होगा? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम यही कहने के लिए चाह रहे हैं कि 5 साल के दरमियान में हम अपना जिला परिषद को अभी तक चिन्ह नहीं पाए हैं जनता। और मेरा जितना काम है, रास्ता पूरे खराब है, उस रास्ता में अभी तक एक मिट्टी भी नहीं पड़ा है, ईटा को तो छोड़ दीजिए। और इतना ही कह कर को हम विश्राम लेते हैं। आपको क्या लगता है? आज तक जी, मैं जिला परिषद को पहचानता नहीं कि मेरे जिला पार्षद कौन है। आज प्रथम बार मैंने अपने जिला पार्षद को पहचाना है। जहाँ तक इन्होंने कहा कि मैंने 1 करोड़ 86 लाख का काम किया है, हमारे पंचायत में 1 नया पैसा का काम नहीं किया है। ये जो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सभी पंचायतों में काम करने का वादा करने के बाद जनता से मुखातिब हुआ और जनता ने कहा कि हम अपने जिला पार्षद को तो पहचानते नहीं। आपको पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम चारों तरफ काम किए, सभी पंचायतों में गए, सब काम किए। ऐसा क्यों सर? सर ये चंदौर गांव है जी। चंदौर गांव मेरा घर पड़ता है यहाँ से 15 किलोमीटर दूर। यहाँ ये नहीं हुआ जो वहाँ का भी जनता आए और इस बात को बोले। यहाँ के लोग सिर्फ ये आपका क्षेत्र है कि नहीं? क्षेत्र है, जनता आपकी है। हाँ, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो आप कहने का मतलब कि आपके क्षेत्र के में काम हुआ, इस क्षेत्र में नहीं हुआ? ये हुआ, हम वही बताना चाह रहे थे। जो व्यक्ति बोल रहे हैं हम पहचानते भी नहीं हैं। आप रोड पर इस कार्यक्रम को ले चलिए, रोड पर पूछिए जिला परिषद आपके आते हैं कि नहीं। व्यक्ति विशेष लोगों के नहीं, व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सभी लोग आम जन हैं। हाँ, आम जन हैं और आपकी बात पर सवाल खड़ा हुआ है। सर लोग कुछ भी इल्जाम लगा सकता है, अभी चुनाव है। इल्जाम कुछ भी लग सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप अब हमारे साथ देखिए, आप भागिए मत। जिम्मेदारी अगर लेने आए हैं तो कंधे को मजबूती से थामिए। जनता आपके बीच खड़ी है, बैठी हुई है। आप बोल रहे हैं इनसे पूछिए, उनसे पूछिए, इनसे पूछने और उनसे पूछने की बात होगी तो हम आपके पास माइक लेके क्यों आएंगे? सर एक सेकंड, वर्तमान जिला परिषद जो उनसे एक सवाल हम बात करेंगे। कार्यक्रम हम चला रहे हैं, हम बात करेंगे, उनको फिर मौका मिलेगा। ठीक है। निवर्तमान जिला पार्षद राम स्वराज जी, जनता ने कहा कि काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र के जनता नहीं है। ये तो जनता मालिक है। मैं पुनः इस सभा में बैठे हुए सभी जनता को अपने तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। दूसरी तरफ आज की जो कार्यक्रम रामजी फाउंडेशन के द्वारा रखा गया है, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ कि ये पहली बार वास्तव में है और यह एक प्रतीक है कि राजनीति में सभी दल होते हैं, सभी लोग होते हैं, लेकिन खास करके एक मंच पर बैठा करके और सभी से राय लेके जनता की अदालत में पेश करना ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसलिए मैं उन्हें समर्थन करता हूं, बधाई देता हूं कि ये कार्य होते रहे। आपकी सरकार थी, 1 करोड़ 86 लाख रुपया रिलीज किया गया। काम बता रहे हैं कि हमने किया है, जनता कह रही है कि काम नहीं हुआ। जनता जो कर रही है, जनता मालिक है, जनता ही चयन किए हैं, जनता ही नकारते हैं और जनता ही अपने गले लगाते हैं। इसलिए जनता की मांग, जनता की आवाज को मैं सर्वमान्य मानता हूं। काम हुआ या नहीं हुआ? आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि उस क्षेत्र में भी जिला पार्षद का काम हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, अब काम की बात है, जिला परिषद का अंश कम होता है, पंचायत के तहत जितना अंश होता है उससे कम होता है, लेकिन जो इनके साथ मिला, जो इनका अंश था, कहाँ काम किए हैं,
कहाँ नहीं किए हैं वो जनता बताएगी, काम जनता बता रही है। आप क्यों नहीं बताइएगा? मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, कहीं बोर्ड नहीं लगा। अगर काम हुआ तो बोर्ड लगना चाहिए, उसका वायरल होना चाहिए, जनता वहां देखती। जनता नहीं देखी है इसलिए नहीं काम हुई है, जनता देखती तो काम होती। आपकी सरकार इंक्वायरी क्यों नहीं करती इन सारी? हमारी सरकार जनता मालिक है, जनता ही इंक्वायरी करती है। आज जनता की अदालत में है, जनता इंक्वायरी कर रही है। तो ये थे हमारे साथ सुंदेश्वर प्रसाद सिंह। डॉक्टर सुंदेश्वर प्रसाद सिंह ने अपना विचार रखा। उन्होंने कहा कि काम अगर हुआ तो उसे प्रॉपर वे में करना चाहिए था, बोर्ड लगानी चाहिए थी, सब कुछ सब साफ साफ दिखना चाहिए कि ये किस वजह से काम हुआ है, किस राशि का उपयोग किया गया है, किसके द्वारा काम किया गया। अब हम इससे पीछे जो हमारी जनता जो बैठी हुई है, हम वहां जाएंगे और विचार लेंगे कि इनकी सरकार है, ये यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष की जगह पर दावे से के साथ मौजूद रहते हैं। जनता कहती है कि काम नहीं हुआ, जिला पार्षद कहते हैं काम हुआ, इनकी सरकार है, नोटिस नहीं करते ये लोग। और उसके बाद आज आपके पास आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे बाबा इस मुद्दे पे? वो तो जनता बताएगी कि काम कहाँ हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ। अभी बताने की बारी है, अब समाप्त है 5 साल का कार्यकाल, अब बताने की बारी है, बताइए। वो तो कैंडिडेट लोग बुझे कहाँ काम हुआ नहीं हुआ, हम लोग तो कुछ नहीं जानते हैं। मन से समझ रहे हैं सब लोग। आपको क्या लगता है? आप कुछ नहीं बोल सकते। आपको क्या लगता है? हम तो बोलवे हाँ बोलिए ना, फिर बोलिए। हम तो मैंने कहा पहले ही कि मैंने अपने जिला पार्षद को 5 साल के दरमियान पहचाना तक नहीं। आज मैंने अपने जिला पार्षद को पहचाना है कि ये हमारे जिला पार्षद थे। नहीं, सुंदेश्वर बाबू बोल रहे थे अभी, सुंदेश्वर जी, कि काम हुआ तो बोर्ड नहीं लगा, बोर्ड लगा कि नहीं लगा, काम हुआ कि नहीं हुआ, जनता बताएगी। वो क्या कर रहे थे तब? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सुंदेश्वर जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कहीं पर कोई काम नहीं हुआ, अगर काम हुआ है तो चक्का पंचायत में हुआ है, सहलोड़ी पंचायत में काम हुआ है, और अदर पंचायत में कोई भी काम नहीं हुआ है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं वो। तो इसकी जो प्रतिक्रिया आ रही है बेहद खतरनाक दिख रहा है पंचायत चुनाव इस बार का। और मुझे लगता है कि निरंजन भैया से बात करनी चाहिए। निरंजन भैया बताइए, आप खड़ा हो जाइए 2 मिनट के लिए। जिनको देखना है जहाँ जहाँ बोर्ड लगा कर देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित हमारे 8 पंचायत के जो मतदाता मालिक हैं उन्हें मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। इस कड़ी धूप में आप लोग उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ रामजी फाउंडेशन और बीटी न्यूज़ पंकज भैया को भी धन्यवाद देता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम आपने गांव देहात में कर हमारे गांव देहात का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है, जिला पार्षद से आपने उम्मीदवारी दी है, उम्मीदवारी तो कहने की है, एक शब्द है उम्मीदवार, लेकिन हकीकत यह है कि यह जिम्मेदारी लेने का वक्त है और उस जिम्मेदारी को देने के लिए आपकी जनता आपके साथ। जनता को किस तरीके का जिम्मेदार लोग चाहिए? 8 पंचायत में हमने घूमा। जनता को चाहिए सुविधाजनक प्रतिनिधि, उन्हें कहीं खोजना नहीं पड़े। और हमारा कार्यालय और मकान सब प्रखंड मुख्यालय में है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हमारे मतदाता मालिक को ज़्यादा से ज़्यादा काम प्रखंड स्तर पे होता है, चाहे स्वास्थ्य विभाग से हो, अंचल से हो, प्रखंड से हो, थाना से हो या बैंक से हो। इस काम के लिए हमने चुनाव से पहले, पूर्व चुनाव से पहले लगभग 10 साल से हम सेवा देते आ रहे हैं। हमारे यहाँ लोग आते हैं, जो भी काम से आते हैं तत्पर होकर हम प्रखंड जाके काम कराते हैं। हो सकता है 100 में 10 काम नहीं भी होता हो, लेकिन 90% काम में प्रयास हम तो 100 में करते, लेकिन 90% काम जरूर होता है। और जनता की आवाज़ है, हम ऐसे प्रतिनिधि को चुनेंगे जिसे हमको खोजने के लिए इधर उधर कहीं भटकना नहीं पड़े, प्रखंड मुख्यालय में मौजूद रहे। इसलिए हमारा जो है इस चुनाव में काफ़ी भारी बहुमत से समर्थन मिलने जा रहा और काफ़ी बहुमत। चुनाव प्रचार नहीं कीजिए, मुद्दा पे बात कीजिए। आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, काम हुआ जिला पार्षद से कुछ? जिला पार्षद महोदय का बोर्ड लगा, हम 2-3 जगह देखे।
वो भी बोर्ड एक जगह हम खखना में देखे 37 लाख का बोर्ड लगा हुआ है। वह बोर्ड बौर गाछ के जड़ में गड़ा हुआ है। लगता नहीं है ऐसा कहीं उद्घाटन पूरे बिहार में हुआ भी होगा। तो जिस समय लगता है उस समय तो आप लोग समाज से भी हैं, पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो आप लोग बोलते क्यों नहीं हैं? बोले, जिला परिषद महोदय से भी हम क्वेश्चन किए। 37 लाख का बोर्ड लग गया है, 18-19 का ही है। वहाँ के जनता से भी पूछे, एक छिट्टा मिट्टी अभी तक क्यों नहीं पड़ा? सर खड़े हो जाएं। 36 लाख का बोर्ड लगने के बाद एक छिट्टा मिट्टी नहीं पड़ा। आप जानते हैं तमाम लोग जो 18-19 में कोरोना से ग्रसित सारे लोग लॉकडाउन में आ गए, काम नहीं हो सका। उसके बाद 19-20 में जो किया का, जिसमें हम 37 लाख रुपया दिए 21,000, वहाँ बांध टूट गया, दोनों बगल पानी है, उसमें ठेकेदार काम करने से मजबूर हो गया। बाढ़ आ गया, वर्षा आ गया, इसलिए बाढ़ और वर्षा के बाद वो काम ठेकेदार शुरू करेगा। इंजीनियर आया, जगह नहीं था, इसलिए गाछ के क्या बगल में लगता है काम हो पाएगा? हमको लगता है काम नहीं हो पाएगा। काम होने को रहता 2 साल पूर्व में वह बोर्ड गड़ा हुआ 18-19 का, कुछ तो काम होना चाहिए था, कुछ तो दिखना चाहिए था। सिर्फ 2 साल से सर बाढ़ है क्या? आगे साल तो टूटा ही नहीं, 18-19 का। हाँ, 18-19 में तो कोरोना था, रोक दिया गया। ये तो 21। हाँ, 21 है, काम होगा। अभी पानी है दोनों तरफ, आपको देखना है तो जाकर देखिए। अभी पानी है सर, अभी पानी है, कुछ दिनों से पानी है। पानी था नहीं वहां पर जब आप 18-19 का बोर्ड लगाए तो वह काम 18-19 में पूरा होना था। 21 तक एक छिट्टा मिट्टी भी आप नहीं डलवा पाए, क्या वजह था? पानी, लॉकडाउन था, इसके कारण काम नहीं हो सका। और उसके बाद बाढ़ आई, बांध टूट गई, उस पर मरम्मत हुआ वाटरवेज के द्वारा, उस बैठेगा मिट्टी तब काम होगा उसमें। मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा मुल्क बना था कोरोना काल में जिसने अपने विकास के किसी कामों को रोका नहीं था। मैं तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि कोरोना से लड़ते हुए भी भारत और भारत के वासी किसी भी विकास की योजनाओं पर ग्रहण लगा करके नहीं बैठा था। इस तरीके की कोई खबर नहीं है हमारे पास। हम फिर एक बार मिलना चाहते हैं दिनेश सर से। दिनेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपकी अवस्था देखता हूं और हौसला देखता हूं तो हमारा भी हौसला काफी दुगुना हो जाता है। आपका सबसे पहला सवाल है कि 18-19 में बोर्ड लगी 36 लाख, बता रहे हैं कि एक मिट्टी थोड़ा सा भी नहीं गया। आप जिम्मेदारी लेने आए हैं, आपको भी ऐसे ही सवालों से जूझना पड़ेगा। लोग आप पर भी ऐसा ही ब्लेम लगाएंगे। क्या आप इस तरीके के ब्लेम के लिए तैयार हैं? मैं पहले सभी जनता भाई को नमस्कार प्रणाम करता हूं। रामजी फाउंडेशन को मैं बधाई देता हूं, पत्रकार महोदय को बधाई देता हूं। आपने सबको एक मंच पर ला करके जनता से रूबरू करा रहे हैं। मैं ये काम के बारे में जो हमारे पूर्व पार्षद जी बोल रहे हैं, मैं तो कहीं देखा ही नहीं है जो काम हुआ है। ऐसे कहीं कहीं लोग बोल रहे हैं कि एक आध जगह काम हुआ है, सुनने को मिला है, देखने को नहीं मिला है। मैं 30 साल से अपने जीवन सामाजिक सेवा में लगाया हूँ और यहाँ की जनता इस बात को महसूस करती होगी। मैं गरीब गुरबा की बात सभी दिन किया है और मैं आगे यदि हमें जिला परिषद का बागडोर मिलेगा तो मैं जनता का सेवा सभी दिन करता रहूँगा, सामाजिक न्याय की बात करता रहूँगा। एक चीज़ हमको नहीं समझ में आती है, आप लोग पॉलिटिशियन हैं, राजनीति भी करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सभी लोग जितने जनप्रतिनिधि आते हैं सभी कहते हैं कि हम गरीबों की मदद करेंगे। अमीरों को आपकी मदद की आवश्यकता नहीं होती क्या? मध्यम वर्गीय परिवार को आपकी मदद की आवश्यकता नहीं होती क्या? हमें सबकी मदद की आवश्यकता है। हम सबको मदद करने की बात कर रहे हैं। हमने सबको कह दिया, सबके साथ सबके विकास, हम सबके साथ रहने वाले लोग हैं। हमें कोई, आप अगर जिला पार्षद आपको जिम्मेदारी मिलती है, यहाँ की जनता अगर आपको जिम्मेदार नागरिक समझता है कि आपके कंधे में वो ताकत है जो इस क्षेत्र की जनता के आवाम के लिए हमेशा खड़ा रहे, तो पहला काम क्या होगा? पहला काम मैं जनता के लिए जो कोष आएगा
मैं सभी जनता को पूछ करके सभी पंचायत में बराबर की हिस्सा दे करके मैं काम करूंगा। मेरा ये सोच है कि कहीं एक जगह काम नहीं करूंगा। 8 पंचायत है, 8 पंचायत के जनता के पूछ करके जहां सर्वसम्मति से 10-20 लोग कहेंगे वहां मैं काम करूंगा और जनता की सेवा करूंगा। अपना पंचायत में बेसी नहीं कीजिएगा? नहीं ना, अपना पंचायत में हम क्यों कम बेसी करेंगे? हम सबको सब वोटर सब है, सब मतदाता है, सब भगवान है, वोट देते हैं तो हम सब के लिए करेंगे, अपने पंचायत के लिए करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दिनेश जी। अब हम शिक्षक मास्टर साहब से बात करेंगे। सॉरी मैं नाम भूल रहा हूं सर आपका। राम बच्चन चौरसिया जी से हम इनका स्वागत करते हैं। और शिक्षक हैं और जो परिस्थितियां हैं करप्शन को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, एक शिक्षक होकर के आए हैं पॉलिटिक्स में, जिला पार्षद की जिम्मेदारी लेने के लिए आपके बीच खड़े भी हैं। इस तपतपाती धूप में भी आप लोग महान हैं कि इनके साथ बने हुए हैं। सीधा सवाल हमारा होगा कि करप्शन से आप कैसे निपटेंगे? आपकी छवि शिक्षक की है। सबसे पहले तो मैं सूर्यकला राम जी फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूं कि पहली बार बिहार के इतिहास में इन्होंने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया। सारे जिला पार्षद जितने प्रत्याशी हैं सबको एक मंच पर लाया और जनता से रूबरू कराने का काम किया। साथ ही मैं BTV चैनल जो मीडिया है इनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जो कार्यक्रम आयोजित करवाया यहाँ, इसके माध्यम से हर जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी योजना क्या है इसको आप लोगों तक जानकारी देने का काम किया। इसलिए मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूं। और सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र हैं हमारी आम जनता, माताएं, बहनें, भाई, क्योंकि इस चिलचिलाती धूप में अपने इस होने वाले जनप्रतिनिधि की कड़ी परीक्षा ले रहे हैं कि आप धूप को बर्दाश्त कीजिएगा कि नहीं। यदि धूप बर्दाश्त नहीं होगा तो हमारी काम को कैसे कीजिएगा? हमारी समस्या से रूबरू कैसे होइएगा? क्या कोई समस्या ज्वलंत उठा दिया तो उससे उन पर तंग आ जाइएगा, उन पर गुस्सा दिखाइएगा? श्रीमान सवाल पे आए, सवाल पे नहीं सर, उतना वक्त नहीं है सर, बहुत कम वक्त में बात करनी होती है। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जी, सरकार की योजना वहां से चलती है, लेकिन बीच में जो बिचौलिया हैं वे आम जनता तक इस योजना को पहुंचने नहीं देती है। चाहे सरकार की जो भी योजना है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, लाल कार्ड हो या अन्य योजनाएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए कितनी भ्रष्टाचार फैल गई। मैं स्वयं शिक्षक हूँ इसलिए एहसास कर रहा हूँ। आज सारे विद्यालय में पढ़ाई ठप है। मैं हेडमास्टर पद से रिटायर किया, +2 विद्यालय का, नरहन स्टेट उच्च विद्यालय का मैं हेडमास्टर था। और वहाँ हमारे साथ क्या कठिनाई हम काफ़ी करप्शन है महसूस किए जी, और बूझ रहे कि कहाँ पर भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का केंद्र कहाँ है, उसको हम जान रहे हैं, परख रहे हैं। हमारी चोट सबसे पहले ऐसे भ्रष्ट नेताओं पर होगा, ऐसे बिचौलियों पर होगा जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, उन पर मैं प्रतिबंध लगाने का काम करूंगा। बिचौलिया वोट बनाने में बहुत बढ़िया काम करते हैं, आप उन्हीं को चैलेंज कर रहे हैं। हमको वोट नहीं चाहिए। यदि बिचौलिया मेरी मदद कर रहे वोट देने में तो मैं सभी लोगों को, बिचौलियों को प्रणाम करता हूं, मुझे वोट नहीं दीजिए। मैं बिचौलिया से नहीं जीतूंगा। अच्छा, नहीं, हम आवाम जनता से जीतूंगा। अच्छा, ठीक बात है। आप अगर जिम्मेदारी आप ही को दे देती है जनता, तो आपका पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा शिक्षा में सुधार। शिक्षा ही वह अस्त्र है जिसके माध्यम से हम गरीबी भी दूर कर सकते हैं, जिनके माध्यम से करप्शन भी दूर कर सकते हैं, जिनके माध्यम से हम सामाजिक समरसता ला सकते हैं, जिनके माध्यम से हम जाति पात का जो भेदभाव है इसको समाप्त कर सकते हैं। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षा के महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक सामाजिक समस्या को नहीं समझ पाएंगे और सरकार की जितनी योजना है उसको समाज तक पहुँचाने में अक्षम रह जाएंगे। इसलिए सबसे पहले मेरा उद्देश्य होगा हर विद्यालय में जितने शिक्षक हैं, जितनी कमी है उसकी भरपाई करें, शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण सुधार लावें और साथ ही सरकार की जितनी योजनाएं हैं वह हर जन जन तक पहुंचे, इसके लिए मैं प्रयास करता हूं। आपको तो बेहतर पता होगा कि सरकार शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण के लिए कितना मैसेज करवाती है। कागज पर, सिर्फ कागज पर। व्यवहार में कहीं देखें विद्यालय में अभी क्या व्यवस्था? आज से 10 साल पहले जो पढ़ाई होती थी विद्यालय में, क्या आज है? सब आदमी ईमानदारी से बोलिए, है पढ़ाई? कहाँ से भ्रष्टाचार आया? शिक्षक नियुक्ति का अधिकार दिया गया मुखिया सरपंच को, मुखिया जी को दिया गया, जिला परिषद को दिया गया,
लेकिन ये लोग बहाली करने का जो काम किया, अपनत्व की बहाली की, अपनों की बहाली की, मेरिट की जांच नहीं किए। सिर्फ कागज पर जिनका नज़दीकी आदमी था उसको बहाल कर ले। ऐसे शिक्षक विद्यालय में आ गए हैं, मैं किन्हीं की आलोचना करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस बिचौलिए के कारण चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हो, मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, उनके माध्यम से ऐसे लोग शिक्षा एक लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में हैं राम बच्चन चौरसिया जी, जिन्होंने शिक्षा को लेकर के कहा कि शिक्षा की व्यवस्था हम दुरुस्त करेंगे, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। अगर आपको लगता है कि शिक्षा से दुरुस्त करने से विकास बेहतर हो सकता है तो एक जोरदार ताली जरूर बजाइए। अब हम अपनी जनता भगवान के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि आपको कैसा प्रतिनिधि चाहिए। आप बाबा बहुत धूप में बैठे हुए, वृद्धा पेंशन मिलता है? मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? जगदीश महतो। अच्छा, ये जितने नेताजी बैठे हुए हैं, आज से पहले कभी देखे थे इन लोगों को? नहीं, सब लोग को तो नहीं देखे थे, दो एक ठो आदमी के देखे थे, एक दो लोगों को देखे हैं। अच्छा, जीतल आदमी को देखे थे जो जिला पार्षद अभी हैं? जिला तो उनका क्या नाम है? सुंदेश्वरी जी। हाँ। अच्छा, उनको देखते हैं। हाँ। अच्छा, आप बताइए, कैसा प्रतिनिधि चाहिए आपके क्षेत्र को? दिनेश चौरसिया जी जैसा प्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में चाहिए। और बात रहा पूर्व जो जिला परिषद हैं, वो हमारे चंदौर पंचायत में आज तक 1 रुपये का काम नहीं किए हैं। नहीं, उस पर बात हो गई। आगामी आने वाले समय में आप किस व्यक्ति को जिम्मेदारी देंगे कि आप हमारे जिला पार्षद होंगे? आप दिनेश चौरसिया जी। आपके मन में क्या, नाम से कुछ नहीं होता, आप उनके बारे में बताइए कि उन पर आप कैसे भरोसा कर रहे हैं? क्यों भरोसा कर रहे हैं? वो हमारे सब पंचायतों में, 8 पंचायत है, सब में जाके वो काम करेंगे, इसके लिए हम उनके लिए भरोसा कर रहे हूँ। अच्छा, इसलिए भरोसा करते हैं, आपको लगता है कि वो काम करेंगे? जी, काम करेंगे। ठीक, आइए कुछ बुजुर्ग लोगों से हम प्रतिक्रिया लेते हैं ताकि ये पता चले कि उनका अनुभव क्या कह रहा है। बाबा, क्या लगता है कि सिर्फ योजनाओं को जमीन पर उतारने से ही समाज का विकास होता है? सामाजिक प्रेम की जिम्मेदारी इनकी नहीं होती? आपसी सद्भाव बना करके रखने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की नहीं होती? हम कुछ बोलें क्या? बिल्कुल। भेंट सारे सुजपुरा के जिला परिषद स्वागत प्रसाद के सभी जगह हम जनता से मिले, सभी जगह सराहनीय कार्य बतलाया और सब तरह से उनके लिए तैयार है। नहीं, वो बात तो ठीक है। हाँ। एक बात पूछते हैं, चूंकि पूछिए ना। जनता को योजना से मतलब कम होता है। अब मतलब होता है कि हम आपस में लड़ गए तो हमारे विवाद को सुलझाने वाला व्यक्ति चाहिए। हाँ। जो उठा करके मुकदमा करवा देता है। क्या जनप्रतिनिधि ऐसे जगह पर जाते हैं, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं कि एक तरफ जाएंगे, बोलेंगे, सही बोलेंगे तो एक तरफ का व्यक्ति नाखुश हो जाएगा, मेरा वोट खराब होगा? नहीं, सद्भावना से सब मिलजुल करके कार्य करेंगे। जिनको देने का होगा खुशी से अपना दे सकते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं। सद्भावना चाहिए कि नहीं? सद्भावना चाहिए। समाज में समरसता चाहिए कि नहीं? जरूर। आइए हम आपसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रमेश प्रसाद चौरसिया। रमेश जी, क्या लगता है क्षेत्र संख्या 5 में इतने सारे उम्मीदवार हमने आपके सामने खड़ा किया, इनमें से जवाबदेह जिम्मेदार कौन नजर आते हैं? जवाबदेह वर्तमान में तो हम नहीं ऐसा समझ रहे हैं, लेकिन जवाबदेह में जब शिक्षित लोग हों, जो उनमें बैठे हुए हैं उसमें से जिम्मेदार लोग नजर आते हैं। जिम्मेदार लोग तो हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है। जिम्मेदार हैं? हाँ, बहुत लोग हैं। क्या लगता है, आप तो युवा हैं, आपको बताइए। जी, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नेता को खोजना चाहिए या ढूंढना चाहिए जो सर्वांगीण विकास कर सके। मुझे ये विकास राम बच्चन चौरसिया में ऐसे यूं लगता है कि वो शिक्षक रह चुके हैं, प्रधानाध्यापक, वो शिक्षा का सुधार करेंगे। जो ही शिक्षा का सुधार होगा तो बच्चा या युवा में जो है, बुजुर्ग में ये क्या कहता है, वो आएगा, मतलब वो शिक्षित होने के बाद वो अच्छी तरह से कोई भी काम